श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय संख्य चतुर्थ प्रथम आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में छत छत वंदन नमन एवं सुख साता प्रेक्षा। आज के आगम वचन में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनीय महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना। ikuto ayam pandami namasami sakare pi sammane pi kalyanam mangalam devyam cheyam prasam mandami ikuto ayam pandami namasami sakare pi sammane pi kalyanam थोड़ी फोटो पे कम शोक साता जी सबको साता है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रबंधक शमी सूर्या डॉक्टर पुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब की शिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शम्भा जी महाराज साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री गीतांशी जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब उपवास आज के आयोजन की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज साहब की शिष्या महासाध्वी श्री उषा जी महाराज साहब आएंगे। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आत्माओं का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथीन वंदा में कुछ सुख साता कुछ हाँ जी। मथीन नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उगनायाण नमो लोय सब साहुण एसो पंच नमोकारो सर्व पाव सुनो मंगलानंद संदेश परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संग सदा अविचर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी
वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिनी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है। 7वां शतक और 10वां उपदेशक सुनाया जा रहा। कालोदाई, जो अन्य युथिक अन्य मतावलंबी थे, भगवान के चरणों में आए, पंचास्ति काय के स्वरूप को सम करके प्रतिबोध पाया, भगवान की धर्म देशना सुन करके जो प्रव्रजित हुए, दीक्षित हुए, 11 अंगों का अध्ययन किया। अब इसके आगे वर्णन है। तैनं समणे भगवं महावीरे अन्याख्यायिराज्ञः नैराव गुणशीलाव चेयौ परिनिखमय परिनिखमिता बह्या जनवै विहारं विहरय तेनं कालेन तेनं समेण रायगिरे नाम नैरे गुणशीलाय चैये होता तैनं समणे भगवं महावीरे अन्याख्याय जाव समो सढ़े परिसा जाव पड़ गया तैण से कालो दाई अणगारे अन्याख्याय जेण समणे भगवं महावीर तेण उवागच्छाई तेण उवागच्छिता समणं भगवं महावीरं वंदय नमस्काय वंदिता नमस्कृता एवं व्यासी अत्थिनं भन्ते जीवाणं पावकम्म पाव फल विभाग संयुक्ता कज्जन्ति हन्ता अत्थिकर्णं भन्ते जीवाणं पावकम्म पाव फल विभाग संयुक्ता कज्जन्ति कालोदाई से जहाँ नामय के पुरी से मुनुन्ना काली पाव शुद्धम 18 वंजलाओं वंजनाउलम विष समिसं भोयणं भुंजे जातस्नं भोयणस आवाय भद्राय भवे तो पच्छा परिणम माणे परिणममाणे दूरोवत्ताय दुर्गन्धत्ताय जहाँ सवाय जाव भुज परिणमाय एवा में कालोदाय जीवाणं प्राणायवाय जाव मिच्छा दंसं सल्लेतस्नं आवाय भक्ताय भवे तव पच्छा परिणममाणे विपरिणममाणे दूरवत्ताय जाव भुज परिणमाय एवं खलु कालोदायी जीवाणं पावकम्म पाव फल विभाग संयुक्ता कज्जन्ति। तैणं समणे भगवान महावीर, उसके बाद
श्रवण भगवान महावीर अन्य क्याई किसी समय राय गिहाव नैरा राजगिरी नगर से गुणशीलाओ चेयाओ पढ़ी निकाली गुणशीलक कहते से निकलते हैं विहार करते हैं पढ़ी निकामिता निकलकर बहिया जनवय विहारा विहाराई बाहर जनपद विहार करते हैं तेणं कालेण तेण समेण उस काल उस समय में रायगी है नाम नयरे गुणशीलाय चाहिए होता राजगिरी नगर गुणशीलक कहते था तैण श्रवणे भगवान महावीर फिर श्रवण भगवान महावीर अन्य क्याई जाव समोसले किसी समय पुणे राजगिरी नगर के गुणशीलक कहते में पधारे परिसा जाल पढ़ गया परिषद आई धर्म देशना हुई और परिषद अपने अपने स्थान पर चली गई तरण से कालोदाई अणगारे अन्य न्यायी वीणे श्रवणे भगवान महावीर तेणे उवागच्छन् फिर मैं कालोदाई अणगार किसी समय जहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी थे वहां आते हैं तेणे उवागच्छिता वहीं आकर श्रवण भगवान महावीरम वंदाई नमस्ते श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना नमस्कार करते हैं वंदिता नमस्कृता एवं व्यासी वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले अथिन भंते जीवाण पावा कम्मा पाव फल विभाग संयुक्ता भवन्ति अथिन भंते हे भगवान क्या जीवाण पावा कम्मा जीवों के पाप कर्म जीवों ने अशुभ अध्यवसाय से प्रेरित होकर कितनी अशुभ क्रियाएं की और अशुभ क्रियाएं राग द्वेष से सिक्त होने के कारण उनका कर्म बंद भी हुआ तो इस प्रकार जीवों के किए हुए पाप कर्म पाप फल विभाग संयुक्त पाप जिनका फल ऐसे विपाक परिणाम से संयुक्त कच्चंती किए जाते हैं या पाप कर्म आत्मा को लगते हैं जिनका परिणाम अशुभ होता है अंता हाँ होता है पाप कर्म लगते हैं बंधते जब जीव करता है कहन भंते जीवाणु पावा कर्म पाप फल विभाग संयुक्ता करते हे भगवान जीवों के पाप कर्म पाप फल विपाक से संयुक्त कैसे होते हैं उनका परिणाम कैसे सामने आता है तो भगवान जहाँ दृष्टांत के साथ समझाते हैं कालोदाई हे कालोदाई से जहाँ नामाय कई पुरुष वे जथा नाम कोई पुरुष मनुन्नम थालीपाग शुद्धं 18 व्यंजनावलम 20 समीसम भोजनम भुंजेगा वह कोई पुरुष मनोक्त थाली पाग शुद्धम सुंदर बर्तन में जो पकाया गया जो शुद्ध है 18 व्यंजना उलम वह 18 प्रकार के दाल शाक आदि व्यंजनों से युक्त है लेकिन विष समीसम उसके अंदर विष जहर मिला हुआ ऐसे भोजन भुंजेजा कोई पुरुष उस भोजन को करे तस्ण भोजन स अवाय भद्दाय भवे उस भोजन का आपात प्रारंभ खाने में तो कड़वा नहीं लगता स्वादिष्ट लगता तो आवाय भद्दाय भवे उसका स्वाद आदि प्रारंभ अच्छा लगता है तो अच्छा उसके बाद परिणाम माने जैसे उस भोजन की पाचन क्रिया होती
विषैला भोजन होने के कारण वो विष खून में जाता है जब भोजन पचता है। तो दुरुवत्ताय दुर्गंधताय जहां महासवय। अब वह खाया हुआ भोजन पचने लगता है तो दुरूप मतलब दुष्रूप शरीर पर प्रभाव पड़ता है, चक्कर आने लगते हैं, मूर्छा आती है, शरीर निर्बल होने लगता है, अंग गलने लगते, शरीर मुरझाने लगता है, निराशा हो जाती है, वर्ण गंध रस स्पर्श ये अशुभ रूप में परिणत होने लगते हैं। जहां महासवय जैसे छठे शतक में महाशव नामक तीसरा उद्देश्य वहां पर कहा था, वैसे ही बात जो था ना, पाप कर्म का सेवन करने से आत्मा की क्या दशा होती है, अशुभ से अशुभ तक जाती। तो जहां पर भी अशुभपन आता है उस पाप के सेवन से, जैसे उस भोजन के कारण से शरीर की जो दशा होती है, जहाँ भुज्जो भुज्जो परिणमित, बार बार अशुभ रूप में वो परिणत होता है। एवा में कालोदाई इसी प्रकार है कालोदाई जीवाणु प्राणायुवाय जहाँ मिच्छा दंशन शरीर, जीवों के प्राणातिपात से लेकर के मिथ्या दर्शन शल्य तक ये 18 पाप दर्शन अवाय भद्रय हो। जब आत्मा इन 18 पापों का सेवन करता है तो इनका प्रारंभ अवाय प्रारंभ भद्रय भद्र होता है, क्योंकि पाप कर्म करने आसान होते हैं। पुराने लोग पुण्य पाप की परिभाषा मोटे अर्थों में फरमाया करते थे, जिसका करना आसान है भोगना मुश्किल है वो पाप है, और जिसको करना मुश्किल है भोगना आसान है वो क्या है, पुण्य है, धर्म। तो ऐसे ही 18 पापों का सेवन तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद तो अच्छा, उसके बाद विपरिणम माने जब उन कर्मों का फल परि विपाक सामने आता है तो दुर्बताय जा भुज्जो भुज्जो परिणय, अशुभ रूप में दोषारूप दुर्गंध दुस्पर्श, स्वाद भी जिसका प्रतिकूल, वर्ण गंध रस स्पर्श ये सब अशुभ, नाना प्रकार के रोग व्याधियां अशांति प्रतिकूलताएं जो उसके सामने आती, तो पाप भुज्जो भुज्जो परिणाम बार बार अशुभ रूप में परिणत होता है। एवं खलु कालोदायी इस प्रकार है कालोदायी जीवाणु पावा कम्मा जीवों के पाप कर्म पाप फल विपाक से युक्ता होती, अशुभ फल विपाक सहित जीवों के अशुभ कर्म पाप कर्म होते हैं। और देखा जाए जो जीव 18 के 18 पापों का सेवन करनी, इतनी बार तो इसी जीवन में महा बीमारियां उनको घेर लेती। जैसे दुख विपाक में मृगा पुत्र के पूर्व जन्म की कथा आती, इकाई राष्ट्रकूट 16 महाभयानक रोग शरीर में पैदा हो। एक तो बीमारी का रूप वह होता है जिसको वैद्य जब उसका सहारा देते हैं दवाइयों से ठीक हो जाता है, लेकिन जब पाप का प्रचंड प्रकोप होता है तो फिर किसी वैद्य की किसी डॉक्टर की दवाई काम नहीं करती।
और व्यक्ति चारों ओर से निराश हो जाता। जितने पाप कर्म से धन आदि इकट्ठे किए हैं, कोई भी उसके सहायक नहीं बनते। शरीर में महाभयानक 16 कुष्ठ आदि रोग पैदा हो। जो शरीर चमकता था, वो सारा गंदगी का चलता फिरता ढेर बन गया। और मरने के बाद 100 रोपों की आयु का नारकी बना। वहां का भाव पूर्ण करके जहां आए, तो वो मृगा पुत्र के रूप में पैदा हुआ। मां के लिए अत्यंत दुखदायी बन गया। शरीर में महावेदना। इससे छुटकारा पाने के लिए मां ने ऐसी औषधियां खाई जब बच्चा गर्भ का मर जाए तो अच्छा। लेकिन आयु होने के कारण से मरा तो नहीं, लेकिन उन औषधियों के कारण, औषधियां तो निमित्त हैं, मूल में देखा जाए तो अपने ही पाप कर्मों के कारण उसके अंगों पांव सारे गल सड़ गए। शरीर में भस्म व्याधि पैदा हो। जब जन्मा है तो मांस के लोथड़े के रूप, अंगों पांग निशान रूप में। इतनी वेदना। जीवन भर पाप भोगे, उसके बाद शेर की जोनी में, फिर आगे कितना संसार परिभ्रमण आता है। तो ये सारा क्या है? पाप का अशुभ फल। 10 के 10 अध्ययन इसी का स्वरूप बतलाने। और दूसरा सुख विपाक में वो पुण्य का। अब पहला तो पाप का, पुण्य का कैसा होता है? अत्थिण भंते जीवान कल्याण कर्म कल्याण फल विभाग संयुक्ता कज्जन्ति हंता अत्थि कहन भंते जीवान कल्याण कर्म जाव कज्जन्ति कालो दाई से जाह नामय के पुरी से मनुन्न थाली पांग शुद्धं 18 भंजना उलंग ओस विसंभोयण भुंजे जातासनं भोयण स अवाय नो भद्राय भवै तो पच्चा परिणम माने सोरुवताय सोवन्नताय जाव सुहताय नो दुखताय भुजो भुजो परिणमाय एवमेव कालो दायी जीवाण पाणाय वाय विरमणे जाव परिगह विरमणे ओह विवेक जाव मिच्छा दंसन सल विवेक कासन आभाय नो भद्राय भवै तौ पच्छा परिणम माने सोरुवताय जाव नो दुखताय भुजो भुजो परिणमाय एवं खलु कालो दायी जीवाण कल्याण कर्म जाव कज्जन्ति अत्थिण भंते जीवाण कल्याण कर्म कल्याण फल विभाग संयुक्ता होती। हे भगवत, जीवों के कल्याण कर्म कल्याण कर्म, ये कर्म तो होते ना पुण्य रूप। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन शयन वस्त्र, मन वचन काया नमस्कार, यहाँ तो पुण्य प्रकृति का उपार्जन होता है। एक होती कल्याण कर्म, इनको हम पुण्यानुबंधी पुण्य कह सकते हैं। मतलब के 17 प्रकार का संयम, 12 प्रकार का तप, केवल संवर निर्जरा के लिए जिसका अनुष्ठान किया जाता है। संसार के किसी भौतिक सुख की कामना नहीं। बस मेरा संयम, मेरा तप मेरे कर्मों के बंधनों को काटे। संयम तप जहाँ निर्जरा का कारण है, जहाँ पर योगों की शुभता भी तो है, उसके कारण पुण्य प्रकृति का भी उपार्जन बंद होता। अब पाप कर्म कटे हैं तो उसका परिणाम, पुण्य बंधा है तो उसका परिणाम भी सामने आएगा।
पाप कर्म कटे हैं तो क्या है, आत्मा का बोझ हल्का हुआ। पुण्य बंधे हैं तो जो कुछ संसार का भौतिक पदार्थ मिलेगा वह उसके लिए दुविधा पैदा करने वाला नहीं होगा। वह भौतिक सुख, और सबसे बड़ी बात है उन भौतिक सुखों में उसकी आसक्ति नहीं होगी, गृद्धि भाव नहीं होगा। ये संस्कार आत्मा मैली है तो उसके लिए अनासक्ति दुर्लभ होगी, गृद्धि भाव उसके लिए सुलभ होगा। और ये गृद्धि भाव ही तो पाप, कठोर घोर पाप कर्मों के बंध का कारण बनता है। जिसके अंदर वृद्धि भाव नहीं, आसक्ति नहीं, तो उसकी भावना में कोमलता, निर्मलता रहती है, जिसके कारण नए अशुभ कर्मों का बंध से वो बच जाता है। तो भगवान जीवों के कल्याणकारी कर्म है, और वे कल्याण फल विपाक से संयुक्त होते हैं। उनका परिणाम अत्यंत मधुर होता है। तो भगवान ने कहा हंसा अतिहा, ऐसा ही होता है। कहन भंते जीवान कल्याण कम्मा जाव कज्जंती। हे भगवान, जीवों के जो कल्याण फल विभाग सहित कर्म कैसे होते हैं, तो जिसको अभी दृष्टांत पूर्वक समझाया जाता है। कालोदाई से जहां नामाय कई पुरुष, हे कालोदाई जैस वह दथा नाम कोई पुरुष, मुनुन्नम थाल थाली पाक शुद्धम 18 व्यंजना उदम, ओस मिसम भोजनम भुंजेगा। जैसे कोई पुरुष मनोज्ञ वह थाली पाक शुद्ध, जिसको कहा जाता है मिट्टी के बर्तनों में बनाया गया भोजन, मिट्टी के बर्तन में बनाया गया जो भोजन है वह क्या है, उसकी गुणवत्ता दूसरे बर्तन में बनाए गए भोजनों से अलग ही होती है। यह स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। दूसरी धातुओं के अंदर देखा जाए तो वो भी मूल स्रोत पृथ्वी का ही है, लेकिन वे अग्नि में पकने के कारण क्या बन गए, तेजस काय के पुद्गल बन गए। अब देखा जाए तो मिट्टी को ही जब पकाते हैं तो बन जाती है, लेकिन मिट्टी के अंदर जो गुणवत्ता होती है वो उन धातुओं के अंदर नहीं होती। तो बताया कि जैसे थाली पाक शुद्ध विशुद्ध बर्तन में, मिट्टी आदि के बर्तन में बनाया गया 18 व्यंजना, 18 व्यंजनों से युक्त ओस मिश्र भोजन भुंज, औषध मिश्र भोजन। कोई व्यक्ति ऐसे भोजन को खाता है, तासन भोजन स अवाय न भद्दाय भवे, उस भोजन का प्रारंभ अच्छा नहीं होता क्योंकि स्वाद अच्छा नहीं, स्वाद अच्छा न होने के कारण से वो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। या मानो औषधि डालने के कारण से उस भोजन में कड़वाहट आ गई, लेकिन उसकी गुणवत्ता बढ़ गई। तो जिस समय भोजन का प्रारंभ होता है वह भद्रक नहीं होता, तो पच्छा परिणाम माने, परिणाम माने जब वो भोजन पचने लगता है तो शरीर में सुरूपताय सुवन्नताय जावसु हत्ताय नो दुखताय भुजो भुजो परिणाम। वह सुंदर रूप, सुंदर वर्ण, सुगंध, मनोज्ञ, कांत, कमनीय, मनाम, शुभ रूप, सुख रूप, दुख रूप में नहीं, भुजो भुजो परिणामी, बार बार वो भोजन परिणत होता है। एवं में कालोदाई, इसी प्रकार है कालोदाई जीवाण पानाई वाय विरमण, जीवों के प्राणातिपात विरमण। प्राणातिपात विरमण से मतलब जिसने 6 काया के जीवों को अभयदान दे दिया। एक तो पूर्ण रूप से दिया
एक अनुव्रत के रूप में दिया। जितना अभयदान दिया है, उस प्राणबद्ध से विमुक्त हुआ है, उतना उसके जीवन में धर्म भी तो आया। जा परिगा विरमणे प्राणातिपात विरमण, मृषवाद विरमण, अदत्तादान विरमण, मैथुन विरमण, परिग्रह विरमण, कोह विवेक, जाम इच्छा दंसन सल विवेक, क्रोध विवेक, गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, मान विवेक है, निम्न के रहना, अहंकारी वृत्ति अपने अंदर नहीं पनपने देती, माया विवेक है, माया विवेक, कोई छल कपट नहीं, फरेब नहीं, लोभ विवेक है, लोभ विवेक, कोई चाहना नहीं, तृष्णा का त्याग, राग विवेक है, दोष विवेक है, राग द्वेष का विवेक, कलह विवेक है, कलह का विवेक मतलब जहां पर हर समय ध्यान रखना कि ऐसा ना हो, अभ खान विवेक है, पैसुन्न विवेक है, पर परिवार विवेक है, राई अराई विवेक है, माया मोस विवेक है, मिच्छा दंसन सल विवेक, इन 18 के 18 पाप कर्मों का परित्याग। तो जो कैसा है, तसन अवायनो भद्राय भव, उसका प्रारंभ भद्र नहीं होता, जहाँ पाप को छोड़ा जाता, अपना दमन किया जाता, जोर बहुत लगता, लेकिन इसका परिणाम बड़ा अच्छा होता है, तोप अच्छा। लेकिन जीव इनका त्याग करता है, पहले अच्छा नहीं दिखाई देता, तोप अच्छा, उसके बाद परिणाम माने, परिणाम माने, जब जे संयम जे तप परिणाम अपना परिणाम दिखाने लगता है, तो कैसा होता है, स्वरूप बताए जावनो दुख होता है, सुंदर रूप, सुंदर वर्ण, सुगंध, सुरस, सुस्पर्श, मनोज्ञ, कांत, प्रिय, मनाम, वह सब सुख रूप में, दुख रूप में नहीं, भुजो भुजो परिणाम, बार बार परिणत होता है। एवं खलु कालो दाई जीवाण कल्याण कम्मा जाव कजंती, इस प्रकार है कालो दाई, जीवों के कल्याणकारी कर्म, कल्याण फल विभाग संयुक्ता भवन कज्जन, कल्याणकारी फलों से संयुक्त होते। इन भावों को मैं कई बार ऐसे कहता हूं, जैसे दो थाल हैं, 18 प्रकार का भोजन उनके अंदर रखा हो, एक व्यक्ति आया, उसके हाथ में दो पुड़िया है, एक में जहर है और एक में औषधि। जहर एक थाली के भोजन में डाल दिया, मिला दिया, दूसरी में औषधि मिला दी, चला गया। अब एक व्यक्ति आता है, उसने जहर की जो थाली थी, पहले औषधि वाला भोजन उसके सामने आया, थोड़ा सा स्वाद देखा, तो स्वाद में तीखापन, कड़वाहट ये महसूस हुई और उसने उस भोजन को छोड़, जिसके अंदर जहर था, जहर ने स्वाद को तो नहीं विकृत किया था, लेकिन उसके गुणों को विकृत कर दिया। और वो स्वाद जब अच्छा लगा और उसने क्या कर लिया, वो भोजन खा लिया, खाने में स्वादिष्ट लग रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो जहर उसको परिणाम दिखाने लगा, घबराहट होने लगी, चक्कर आने लगे। अब मानो कोई वैद्य का संयोग मिल जाता है, वो बमन विरेचन करा देता है तो बच सकता है।
अन्यथा क्या होगा, जीवन से हाथ धोने पड़े। तो कहा जैसे ये भोजन करना आसान है लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं, ऐसे पाप कर्म करने आसान है लेकिन उनका परिणाम अच्छा नहीं। कोई दूसरा व्यक्ति आए और ऐसे भोजन लगा हो, उसने पहले जहर वाला भोजन, उसको किसमें क्या है, थोड़ा सा लिया, स्वाद देखा तो ठीक है, थोड़ा रुके, अब ओशली वाला भोजन थोड़ा सा लिया, खाया, स्वाद तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा लगा जो दोष मेरे अंदर पैदा हुआ था वो क्या हो गया, शांत हो गया और अच्छा लगने लगा। उसके बाद उसने औषधि वाला भोजन सारा खा लिया और स्वाद तो उसका अच्छा नहीं है, खाने में जोर लग रहा है। थोड़ी देर बाद जब सारा पच गया, शरीर के अंदर कोई दोष थे वो सारे दूर हो गए, शरीर स्वस्थ, हल्का फुल्का महसूस होने, मतलब खाना मुश्किल लेकिन उसका परिणाम क्या, मधुर। ऐसे ही पुण्य कर्म, धर्म, जहाँ तो 18 पापों के त्याग का बताया, 18 पापों का त्याग करना, संयम का पालन करना, तपस्या करना, आत्म दमन करना, ये क्रियाएं मुश्किल है, जोर लगता है। जब दुनिया के लोगों को देखता है कि वो कैसे काम भोगों के अंदर कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन अंदर ज्ञान का प्रकाश होने के कारण उसको उनके ऊपर दया आती है और वो अपने आप को संयम में रखता है, संयम पालता है। संयम पालने के कारण से, तपस्या के कारण से जोर तो लगता है, पाप कर्म कट रहे, आत्मा शुद्ध हो रही, निर्मल हो रही, और आने वाले समय में सारे कर्म कट जाते तो सिद्ध गति, नहीं कटते तो वैमानिक देवलोक, पुण्यानुबंधी पुण्य, वहां से पुनः मनुष्य जन्म लेगा, प्रतिबुद्ध होकर के पुनः धर्म के मार्ग पर चल करके संसार सागर को पार करते। ये कल्याणकारी कर्म करने मुश्किल हैं लेकिन इनका परिणाम अनंत मधुर है। ऐसे जहां पर भोजन के माध्यम से भगवान ने फरमाया, समझाया, पाप के फल कैसे होते हैं और धर्म का परिणाम कैसा हो। अब इसके आगे अग्नि जलाना और अग्नि बुझाना, अग्नि जलाने वाले को दोष ज्यादा लगता है, जहां बुझाने वाले को दोष ज्यादा लगता है। अग्नि जलाते हैं तो अग्नि के जीवों का आरंभ समारंभ नहीं होता, लेकिन पृथ्वी काय, अप काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, इनका ज्यादा आरंभ समारंभ होता है। अग्नि को बुझाने में तेजस काय जीवों का आरंभ समारंभ तो होता है, लेकिन शेष कायों का आरंभ समारंभ वो नाम मात्र का होता, वो नहीं होता। इसको लेकर के कालोदाई जी ने ये प्रश्न पूछे। दो भंते पुरिसा सरिसया जाव सरिस भंड मत्तोव गरुणा अन्न मंदेन सद्धि अग्नि कायम समारंभन्ति तक्षण एगे पुरिसे अग्नि कायम उज्जाले एगे पुरिसे अग्नि कायम निब्बावे येषिण भन्ते दोनहं पुरिसाणं कैरे पुरिसे माह कम तराय चेव माह प्रियतराय चेव माह आसक्तराय चेव माह वेयतराय चेव कैरे वा पुरिसे आप कम तराय चेव जाव आप वेण तराय चेव।
जेवासे पुरुषे अग्निकायम उज्जाले देवासे पुरुषे अग्निकायम निब्बावे कालो दायु तथन देशे पुरुषे अग्निकायम उज्जाले नित्यसेन पुरुषे महाकम तराय चिर्जा महावीर तराय चिर तथन देशे पुरुषे अग्निकायम निब्बावे सेण पुरुषे आप कम तराय केव जाव आप वेण तराय केव से केणठेन भंते एवं बुद्धाय तातन जैसे पुरुषे जाव आप वेण तराय केव कालो दाय तातन जैसे पुरुषे अग्नि कायम उज्जाले सेण पुरुषे बहुतरायं कुंडलिकायं समारंभाय बहुतरायं आहुकायं समारंभाय पापतरायं तेउकायं समारंभाय बहुतरायं बाहुकायं समारंभाय बहुतरायं गुणसंकायं समारंभाय बहुतरायं तसकायं समारंभाय प्रार्थना जैसे पुरुषे अग्निकायं निब्बावेशेण पुरुषे अपतरायं पुण्यकायं समारंभाय अपतरायं आहुकायं समारंभाय बहुतरायं तेउकायं समारंभाय अपतरायं वाहुकायं समारंभाय अपतरायं वनस्पतिकायं समारंभाय अपतरायं तत्सकायं समारंभाय शेतीनठेन कालोदाय जाव अपवेण तराय। दो भंते पुरीसा सरि सया जाव सरिस भंड मत्तोब। हे भगवान, दो पुरुष सरी सया एक समान, सारी तया जाव से जिनकी त्वचा एक समान है, सारिस वया जिनकी आयु भी एक समान है, सारिस भंड मत्तोवगर्णा जिनके भंडोपकरण रिद्धि जो है वो भी क्या है, एक समान है। अन्नम अन्नेण सद्धि दोनों एक साथ अग्नि कायम समारंभ, एक साथ अग्नि काय का आरंभ समारंभ कर, लेकिन उनका रूप कैसा है, आरंभ समारंभ। तथन एगे पुरुषे अग्निकाय उज्जाली, एक पुरुष अग्निकाय को ज्वलित करता है, प्रज्वलित करता है। एगे पुरुषे अग्निकाय निपावे, एक पुरुष अग्निकाय को बुझाता है, आग को बुझाता है। एसीण भंते दोनों पुरुषाण कैरे पुरुषे महाकमतराय चे महाक्रियतराय चे। हे भगवान, इन दोनों पुरुषों में कौन सा पुरुष महाकर्म करने वाला है, महाक्रिया वाला है, महा आसव त्रायचे, महा आश्रव वाला है, महावेण त्रायचे, महावेदना वाला है। कैरेवा पुरुष से आप कर्म त्रायचे, कौन सा पुरुष अल्प कर्म वाला है, अल्प क्रिया वाला, अल्प आश्रव वाला, अल्प वेदना जाव आप वेण त्रायचे, अल्प वेदना वाला। जेवा पुरुष अग्निकायम उचाले, जो पुरुष अग्निकाय को जलाता है, वह या जेवा से पुरुष अग्निकायम निभावे, या वह पुरुष जो अग्निकाय को बुझाता है। निभावे शब्द आया है, निर्वापयति अग्नि बुझाना, इसी शब्द से निर्वाण शब्द मिलता जुलता है। जैसे दीप निर्वाण, दीप का बुझना, ऐसे हमारे जो निर्वाण शब्द चलता है ना, कर्मों की अग्नि का बुझना। विकारों की आग तो पहले बुझ गई थी, लेकिन जो शेष कर्म रह गए थे वो भी क्या हो गए, बुझ गए। जब कर्म सदा के लिए जो आग बुझ जाती है तो उस समय आत्मा को निर्वाण अवस्था की प्राप्ति होती है, मतलब अग्नि, कर्म रूपी अग्नि बुझ गई। तो होता है, एक अग्नि जलाता है और एक अग्नि बुझाता है, इनमें कौन अल्प वाला, अल्प क्रिया, अल्प
कर्म अलप क्रिया अलप आश्रव अलप वेदना जा महाक्रिया महा आश्रव महावेदना वाला है। कालोदाई, हे कालोदाई, तथन जैसे पुरी से अग्निकाय उज्जाले। जो पुरुष अग्नि काय को प्रज्वलित करता है, जलाता है, सेणम पुरी से वह पुरुष महाकमत्राय के महाकर्म वाला, महाक्रिया वाला, महा आश्रम वाला, महावेदना वाला है। और तथना जैसे पुरी से अग्निकाय निभावे, जो पुरुष अग्निकाय को बुझाता है, सेना पुरी से अपकमत्राय के जाप अप वेण त्राय के, वह पुरुष अल्प कर्म वाला, अल्प क्रिया वाला, अल्प आश्रम वाला उसकी अपेक्षा से और अल्प वेदना वाला है। से किणठेन भंते एवं उच्चैः, भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? तथना जैसे पुरी से जाप अप वेण त्राय के, जो पुरुष अग्नि जलाने वाला है वह महाकर्म महाक्रिया महा आश्रम महावेदना वाला है। जो अग्नि को बुझाने वाला वह अल्प कर्म अल्प क्रिया अल्प आश्रम अल्प वेदना वाला है। यह किस अपेक्षा से कहा जाता है? तो भगवान इसका विश्लेषण करते, कालोदाई है कालोदाई, तथना जैसे पुरी से अग्निकायम उज्जाले। जो पुरुष अग्नि काय को प्रज्वलित करता है, आग जलाता है, सेना पुरी से वह पुरुष बहुत राय पृथ्वी काय समारंभ, बहुत सी पृथ्वी काय के जीवों का आरंभ करता है। ये कैसे होगा? प्रश्न उठता है, क्योंकि वह जमीन के ऊपर उसने जलाया है तो आग गर्म है, तो उस गर्मी के कारण से पृथ्वी काय के जीव जो है जब अंदर गर्मी जाएगी तो उनका वध होगा। फिर उसके आगे बहुत राय आहुकाय समारंभ, उस आग के द्वारा अपकाय के जीवों का भी तो घात होता है। जैसे पानी गर्म करते हैं, या जिसमें बरसात के दिनों में हवा में पानी है, आर्द्रता है, तो अपकाय के जीवों का घात होगा। तेजस काय के जीव जन्मते भी हैं मरते भी हैं, लेकिन अपतराय तेव काय समारंभ है। तेजस काय का जो आरंभ है वो अल्प होता है, दूसरों का महा होता है, ज्यादा होता है। बहुत राय वायु काय समारंभ है, और बहुत वायु काय का भी समारंभ होता है। बहुत राय वनस्पति काय समारंभ है, वनस्पति काय का भी बहुत आरंभ होता है। जैसे जंगलों में आग लग जाती है, कितना वनस्पति का घात होता है। बहुत रायण तस्काय समारंभ है, और कितना बहुत त्रस्काय के जीवों का भी घात होता है। तथना जैसे पुरी से अग्निकाय निपावे, जो पुरुष अग्निकाय को बुझाता है, सेना पुरी से अपतराय पुण्य कायम समारंभ है, वह पुरुष अल्प मात्रा में पृथ्वी काय के जीवों का समारंभ करते, या तो होता नहीं ना अल्प मात्रा। आपतराय आहुकाय समारंभ है, अल्प मात्रा में अपकाय का समारंभ करता है। बहुत राय देव काय समारंभ है, और बहुत मात्रा में तेजस काय के जीवों का आरंभ करता है। आपतराय वायु काय समारंभ, अल्प मात्रा में वायु काय का समारंभ होता है। आपतराय वनस्पति काय समारंभ है, अल्प मात्रा में वनस्पति काय। आपतराय तर्स काय समारंभ, अल्प मात्रा में त्रस काय का। से तीन अठेण कालोदाई जाव अप वेण त्रय, इसलिए है कालोदाई ऐसे कहा जाता है। अग्नि जलाने वाला, महाकर्म महाक्रिया महा आश्रम महावेदना वाला है। और अग्नि को बुझाने वाला अलप कर्म अलप क्रिया अलप आश्रम अलप वेदना वाला है। अचित पुद्गल, उनका प्रकाश। अथिण भंते अचित्ता पोगल्ला ओ भासंते
उज्जोवेन्ति तवेन्ति प्रभासेन्ति हन्ता अर्थि कैरेण भन्ते अचित्तानि कोवल्ला ओ भासन्ति जाव प्रभासेन्ति कालोदायि कुद्धस अणगारस तेयलेसा निसट्ठा समानि दूरं गया दूरं निपताई देशं गया देशं निपताई जाहि जाहि चरण सा निपताई ताहि ताहि चरण ते अचित्तानि पोगल्ला ओ भासन्ति जाव प्रभासन्ति येन कालोदायि ते अचित्तानि पोगल्ला ओ भासन्ति जाव प्रभासन्ति तैण से कालोदायि अणगारे समणं भगवं महावीरं वन्दाय नमंसाय वन्दिता नमंसिता बहु चौथ छठ अठम जावपाण भावे माणे जहाँ परम साय कालास वैश्य पुत्र जाव सब दुख परिणे सेवं भंते ति सतम सयस दसमो देशो समतो सतमं सयं समत्तम अक्षिण भन्ते अचित्ता भी पोगल्ला ओ भासंति उज्जोगेन्ति तवेन्ति प्रभासन्ति। हे भगवान, क्या अचित पुद्गल प्रकाशित होते हैं, वो भासंति प्रकाशित होते हैं जो प्रसन्न। उज्जोवंती, क्या वे उद्योतित होते हैं, वस्तु को प्रकाशित करते हैं। तवेन्ति, क्या वो पदार्थ को तप्त करते हैं, ऐसे अग्नि पानी को गर्म कर। प्रभासंति, क्या वो प्रभासित होते हैं, वस्तु को जला देने वाले होने से प्रभाव को प्राप्त करते हैं। अंता अच्छी, हाँ कालोदायी ऐसा होता है, करते हैं। कैरेण भंते अचित्ता भी पोगल्ला ओ भासंति जाव प्रभासंति। हे भगवान, वे अचित पुद्गल जो प्रकाश आदि जो चार क्रियाएं करते हैं, वो कौन से पुद्गल? वो क्या है? साथ में अचित होना चाहिए। कालोदायी है, कालो कुद्धस अणगारस तेयलेसा निशिष्ठा समानि दूरं गया दूरं निपत। क्रुद्ध अणगार जब तेजोलेशा को छोड़ता है, वो तेजोलेशा छोटी हुई दूर चली जाती है, दूरं निपत, दूर गिरती है, देशं गया देशं निपत, जब पास में गई है पास में गिरती है, जहीं जहीं चरणों सा निपताई, जहां जहां वह गिरती है ताही ताही वहां वहां पे अचित्ता भी कोगला वे अचित पुद्गल भी ओ भाषण की प्रकाश करते। जहाँ प्रभाषण की उद्योत करते हैं, तपाते हैं और प्रभास करते हैं। कालोदायी के अचित्ता भी कोगला ओ भाषण की जहाँ प्रभाषण की, तो कालोदायी के अचित पुद्गल भी अभाषित होते हैं, प्रभाषित होते हैं। तैणों से कालोदायी अणगारे समणं भगवं महावीरं वंदाई नमस्ते। फिर वह कालोदायी अणगार श्रवण भगवान महावीर स्वामी को वंदना नमस्कार करता है, वंदिता नमस्कृता वंदना नमस्कार करके बहु ही अनेक चौथ उपवास छठ बेला अठम केला जाव, मतलब 4 व्रत 5 व्रत 6 व्रत 7 व्रत 15 व्रत मास कमन आदि तपस्याएं, इनसे अपान भावे माने अपनी आत्मा को भावित करता हुआ जहाँ परम समय, परम समय जैसे प्रथम शतक में कालास वेशीय पुत्र, कालास्य वेशिक पुत्र अनगार का वर्णन आया था। इसने जो कहा था ना, तेरा समायंग न जानती तेरा समाय सत्संग न जानती, ये प्रश्न पूछे वो कालास्य वेशिक पुत्र भगवान पार्श्वनाथ जी का पार्श्वपत्य अनगार बाद में भगवान के संग में सम्मिलित हो गया था जब समाधान हो। जब सब दुख पहिने कालोदायणगार, जिसके लिए उसने जो निर्ग्रंथ जीवन अपनाया था,
उस लक्ष्य को प्राप्त होगा। समस्त कर्म क्षय किए सर्वज्ञ सर्वदर्शी बने और शेष कर्मों के क्षय होने पर सिद्ध गति को प्राप्त। सेवम भंते की हे भगवान, इसी प्रकार है सप्तम सय दसवों देशो सुमतो। सातवें शतक का 10वां उद्देश्य समाप्त हुआ। सप्तम सयम, सातवां शतक समाप्त। अभी तो भगवती सूत्र बहुत है, 41 शतकों में केवल 7 हुए, 34 शेष है और आगे आएगा एक एक शतक के उपशतक भी कई आएंगे। उपशतकों को मिलाकर के लगभग 125 शतक बन जाते हैं। सब आएंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे, समुद्र पार हो जाते हैं। तो क्या थे, हमारा समुद्र पार नहीं होगा। 7वां शतक समाप्त हुआ, अब 8वां शतक प्रारंभ होगा। 8वें शतक में प्रतिपाद्य वर्ण काफी कुछ संग्रहणी गाथा। पोगल, आसी विष, रुख, किरिय, आजीव, आसुअ, मदत्ते, परिणीय, बंध, आराहना। यह 10 अठममी सही, 10 अठममी सही। 8वें शतक में 10 उद्देश्य। पहला है पोगल उद्गल। उद्गलों का परिणामन 3 प्रकार से होता है, एक पर्याय से दूसरी पर्याय। प्रयोगगत, विसरसागत, तीसरा है मिश्र। जीव के व्यापार से जो परिणामन होता है वह प्रयोगगत होता है। जो स्वतः होता है उसको विश्रसा। जहाँ जीव और विश्रसा दोनों मिलके होता है वह है विश्व। सारा वर्णन आएगा। आशी विष, आशीर विष, आशी विष लब्धि के संबंध में। विष कितने प्रकार का कैसा होता है, ये लब्धि कहाँ पाई जाती है, इनका वर्णन। रुख, वृक्ष, वृक्ष आदि के संबंध में तीसरा उद्देश्य। क्रिया, काय की आदि क्रियाओं के संबंध में चौथा उद्देश्य। आजीव, आजीव के विषय में 5वां उद्देश्य। हासु, परासुक, दान आदि के विषय में 6ठा उद्देश्य। महदत्त, अदत्त, अदत्ता दान आदि के विषय में 7वां उद्देश्य। परिणीय, प्रत्यनीक, गुरु आदि के द्वेषी विषयक प्रत्यनीक, इसको लेकर के 8वां उद्देश्य। बंध, बंध को लेकर के 9वां उद्देश्य। आराहना, आराधना, इसको लेकर के 10वां उद्देश्य। ये 8वें शतक में 10 उद्देश्य आते। प्रथम उद्देश्य। राय जाव एवं व्यासी पाई विहार बनते पोगल्लापनता। गोय माती मिहा पोगल्लापनता तंजा पाओग परिणयामी ससा परिणया वी ससा परिणया। राय जाव एवं व्यास, राजगिरी नगर, गुणशीलक चैत्य, श्रमण भगवान महावीर स्वामी का संघ के साथ पदार्पण, पदार्पण, जनता का आना, धर्म देश न होना, चले जाना। और गौतम स्वामी जी का जब एक ध्यान अवस्था पूर्ण हुई, ध्यानांतरिका में आए तो पुद्गलों को लेकर के जिज्ञासा पैदा हुई। इसका उत्तर क्या होगा? जाय संशय, जाय कुल कुहले,
जाय सठे, जाय संशय, जाय कुलु कुहल, वो सारे शब्द 12 के 12 जो है ना आएंगे। भगवान के चरणों में आना, वंदना नमस्कार करना और ये प्रश्न पूछना। कई मिहान भंते, एवं व्यासी इस प्रकार बोले, कई मिहान भंते पोगल्ला पणता, हे भगवान पुद्गल कितने प्रकार के कहे। प्रारंभ में तो ऐसा ही आता है ना, 25 बोल में पुद्गल के 4, पुद्गलास्ती काय के 4 भेद, सुकांत देश प्रदेश और परमाणु। या 20वें बोल में देखते हैं तो 5 है, द्रव्य से अनंत, क्षेत्र से लोक प्रमाण, काल से अनादि अनंत, भाव से रूपी वर्ण गंध रस स्पर्श वाले, और गुण से गलना सड़ना मिलना बिखरना। मिलते बिखरते बादलों का दृष्टांत इतना ही आता है, लेकिन इसके अलावा और पुद्गल के अंदर कितना बड़ा संसार है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बताए, गोयमा तीनिहा पोगल्ला पणता, है गौतम पुद्गल 3 प्रकार के कहे। तंजहा जैसे पयोग परिणया, प्रयोग परिणत, जहां परिणमन से एक पर्याय से दूसरी पर्याय में कारण जीव है, जीव के प्रयोग के द्वारा। क्योंकि योग प्रयोग जीव के अंदर पाए जाते हैं जो अजीव के अंदर नहीं पाए जाते। जीव के 15 योग हैं, 3 और 15 हैं। मन वचन काया को लेकर 3 है, और वैसे 4 मन के, 4 वचन के, 7 काया को लेकर के जीव से जीव के आश्रित हैं। अजीव के ये योग नहीं होते। तो कहा कि प्रयोग परिणत, योग के साथ प्र लगा दिया तो प प रहा, पयोग प्रयोग परिणत, प्रयोग के द्वारा। और देखो, जिस समय व्यक्ति भोजन करता है ना, मुंह में डालता है, चबाता है, उसका रस बनता है, और वो चलते चलते पेट में चला जाता है, फिर चलते चलते 7 धातुओं के रूप में वो परिणत हो जाता है। ये परिणमन किसके कारण से हुआ? जीव के कारण हुआ। अच्छा, मानो जिसकी डेथ हो गई है, उसके मुंह में भोजन डाल दो, क्या उसके परिणमन होगा? क्या रस बनेगा? क्या वो खा मुंह में डाला हुआ भोजन 7 धातुओं के रूप में बदलेगा? कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां जीव नहीं। हाँ, जब गलेगा सड़ेगा, उसके अंदर दूसरे लठे आदि जीव पैदा होंगे, तो वो करेंगे, तो वो लठे आदि भी तो क्या जीव है ना। उन्होंने आकर के उसको ग्रहण किया आहार के रूप में, फिर उसका परिणमन हुआ और लठों आदि के रूप में वो भोजन परिणत हुआ है। तो ये जो परिणमन है, ये क्या है? प्रयोग परिणत। अब इसके आगे मीससा परिणत, मिश्र परिणत, जहां पर 20 रसा और प्रयोग का मिश्रण, जहां पर दोनों प्रकार के, एक जीव का प्रयोग भी है और साथ में 20 रसा भी है। जैसे कहा जाता है, जो डेड बॉडी, मृतक शरीर है, वो परिणमन तो जीव के द्वारा है, लेकिन उसके बाद जब उसके अंदर दुर्गंध आदि पड़ते हैं, वो स्वतः पड़ते हैं, तो वो क्या हो गया? दोनों वहां पर मिश्र रूप आ गए। तीसरा है स्वतः, बीससा परिणय, बीससा 20 रसा परिणत, 20 रसा परिणत। परमाणु पुद्गल मिल करके द्विप्रदेशी स्कंद बन जाते हैं, द्विप्रदेशी स्कंद त्रिप्रदेशी बन जाते हैं, 4 प्रदेशी बन जाते हैं। इनको करने वाला कौन है? जीव को तो दिखता ही नहीं हो, करेगा तो इक्के 2 कैसे बनाएगा? स्थूल में तो कर देता है, लेकिन सूक्ष्म में कैसे करेगा? औदारिक पुद्गल व्याक्रिय के रूप में परिणत हो जाते हैं, व्याक्रिय के आहारक के रूप में, आहारक के तेजस के रूप में, तेजस के कार्बन के रूप में, ऐसे कितनी भरगनाएं हैं। जो स्वतः होता है परिणमन, वो 20 रचा।
अब इनके संबंध में चलेगा वर्णन कैसे आएगा, जैसे समय आता जाएगा सुनाने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोये सव साहुण, केशो पंच नमो पारो, सव पावपणासुनो, मंगलानंत संवेशी, परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलारिहंता मंगला सिद्धा मंगला साहो मंगला, केवली मनातो धम्मो मंगला चतारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा साहो लोकतमा, केवली मनातो धम्मो लोकतमो, चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली मनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना सुख शांति।